हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रीवियस लेक्चर में हो गए हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per 100 meter square. ठीक है, तो इस तरीके से एक कॉनिकल टॉम्ब है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कॉनिकल शेप है तो ये आपको इस तरीके से होगा। जो बर्थडे कैप होती है ना या आइसक्रीम कोन होती है उसकी बात हो रही है, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसकी जो स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट क्या होती है, ये वाली। तो ये जो L है ये गिवन है 25 मीटर। उसके बाद कहा गया है बेस डायमीटर। तो बेस डायमीटर कहाँ पर होगा, ये होगा बेस का डायमीटर। ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 14 मीटर, ठीक है। और इसे हम डायमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे D से। अब हमें कहा गया हमें कॉस्ट बतानी है, वाइट वॉशिंग करानी है इसके कर्व सरफेस एरिया पे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, कोन में दो एरिया फाइंड आउट किए जाते हैं। एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम ये जो बेस है ना इसे भी कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसे पेंट नहीं करना है, चारों तरफ को आपको पेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो ये एरिया हमारा कितना होता है, ये होता है पाई आर एल। तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पाई की वैल्यू की, आर की और एल की। तो आर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा D/2, दैट मीन्स 7 मीटर। तो लिख दीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू में 22/7 रखूँगी। क्यों, क्योंकि ये 7 कैंसिल हो जाएगा। और जब आपको ऐसा लगेगा कि 7 कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसे 3.14 रख लिया करिए डायरेक्ट, इनटू एल की वैल्यू 25। तो CSA ये हो जाएगा हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया हो गया। अब ये कहा गया है कि जो वाइट वॉश हम कराने वाले हैं उसका रेट कितना है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि ये जो 100 मीटर स्क्वायर है इसके लिए कितना चार्ज हो रहा है, इसके लिए 210 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ 1 मीटर स्क्वायर की तो इसके लिए कितने चार्ज होंगे, 210/100 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे किसके लिए चाहिए, मुझे चाहिए 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा एरिया है जिसके लिए हमें वाइट वॉश की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 21/10 इंटू 550। तो यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1155 रुपीज़। क्लियर है। तो इतने हमें लगेंगे, टोटल जो कॉस्ट आएगी किसकी, वाइट वॉश की, वो आएगी 1155 रुपीज़। क्लियर है। कैसे किया हमने, हमें कोन गिवन है तो कोन का हमने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। क्यों, क्योंकि उसी पर पेंट होना है, उसी पर वाइट वॉश होना है। तो जब हमने इसे फाइंड आउट कर लिया फिर हमने देखा कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए ये कॉस्ट है, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, 550 मीटर स्क्वायर के लिए। तो पहले मैंने 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, फिर यहाँ से 550 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी पहले हम कोन बना लेते हैं। एक जोकर है, देखा होगा ना, जोकर लोग भी कैप लगाते हैं, तो उनकी कैप भी कैसी होती है, कोन की शेप में होती है। ओके, तो इस तरीके से ये कैप है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इसकी जो रेडियस है, बेस रेडियस, वो 7 सेंटीमीटर है। तो बेस रेडियस कुछ इस तरीके से होगी और ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैं कहूँगी B, ये B', ये A है और ये जो सेंटर है इसे ले लिया C। अब कहा गया है, सेंटर को यहाँ लिख देती हूँ C। इसके बाद कहा गया है जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। तो हाइट कुछ इस तरीके से लेते हैं हम,
देखिए, जब स्लांट हाइट की बात हो तो आपको ए बी लेना है, और जब नॉर्मल हाइट की बात हो तो दैट मीन्स आपको ए सी लेना है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या गिवन है? हाइट। तो नॉर्मल हाइट जो कोन है हमारा, उसकी जो हाइट है ए सी, उसकी बात हो रही है, और जब स्लांट हाइट है तो ए बी की बात हो रही है। तो ये जो हाइट है एच, इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। मतलब जोकर के लिए कैप बनानी है, किसी सीट का यूज़ करके बनानी है, तो पहले एक कैप के लिए क्या एरिया होगा वो देखेंगे, फिर 10 कैप के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो फिर से वही, उसे तो अपने सर पर रखना है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा कवर नहीं होगा। हमें सिर्फ उसका क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमारा कितना होता है? पाई आर एल। अब ये पाई आर एल में से हमें आर गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है, बट हमें एल गिवन नहीं है। तो एल हम कैसे निकालेंगे? तो ये इसीलिए क्लियरली मेंशन है, राइट सर्कुलर कॉन, मतलब ये एक राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एल फाइंड आउट करेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 7, तो दैट मीन्स 49। एच की वैल्यू क्या है? 24, दैट मीन्स 576। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 625। तो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। L की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं किसकी? कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो ये कितना था? पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू 7। एल की वैल्यू 25। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया किसके लिए? फॉर 1 कैप, एक कैप के लिए आया है। अब कितनी कैप बनानी है ऐसी? 10। तो अगर हम बात करते हैं 10 कैप के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो वो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें 10 कैप के लिए फाइंड आउट करना था, तो सिर्फ 10 से यहाँ पर क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? आप लोगों ने रोड पे देखा होगा ना, कई बार कोन्स रख देते हैं रोड को रोकने के लिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 50 होलो कोन्स हैं। ठीक है, अब ये रिसाइकल कार्डबोर्ड्स की बनी है, उसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो कोन्स हैं इनको पेंट किया गया है, तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ₹12 है पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास कितनी कोन है? 50 कोन है। तो सबसे पहले हमें एक कोन के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि कोन पर जो पेंट है वो भी हम कहाँ करेंगे? आउटर साइड पर करेंगे। तो सबसे पहले कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। ओके, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। अब क्या गिवन है वो देखते हैं। तो हमें पाई की वैल्यू तो पता है, आर देखते हैं। तो आर के लिए हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है यहाँ पर बेस डायमीटर। ओके, तो जो बेस डायमीटर है उसे लिख लेते हैं। डायमीटर डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मीन्स वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमें क्या गिवन है? हाइट गिवन है। तो हाइट क्या होती है? एच, और एच कितनी गिवन है? वो हमें गिवन है 1 मीटर। तो ये है 1 मीटर। तो सबसे पहले जो हमारी रेडियस है वो किस में है? वो है सेंटीमीटर में, और ये जो हाइट है ये है हमारी मीटर में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ये जो सेंटीमीटर वाला है इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे जो कॉस्ट गिवन है वो भी किस में गिवन है? मीटर स्क्वायर में। ओके, तो यहाँ पर इसे मैं लिख देती हूँ 0.2 मीटर, और जो हमारी हाइट है वो है 1
मीटर। तो ये हमारे पास आ गई r की वैल्यू और ये हो गई h की वैल्यू। इन दोनों की हेल्प से अब हम किसे फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे l को। तो l क्या होता है? l होता है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए तो यहाँ से ये जो l है ये हो जाएगा सबसे पहले रूट ऑफ 1.04, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.02 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट करिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। तो एक कोन के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, पर यहाँ पर कट नहीं होंगी तो आप इसे डायरेक्टली 3.14 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि हो सकता है मे भी आगे कहीं कैंसिल हो जाए। 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये 1 के लिए है। अभी हम कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे, आगे देखेंगे लास्ट में। अब हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कितनी कोन है? 50 कोन। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय एक कोन के लिए एरिया 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है यहाँ पर कि जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो ₹12 है पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर है। जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मतलब कि जब हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर के पेंटिंग में कितना लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग में खर्च हो रहा है 12 रुपीज़। तो अब हमारे पास ये जो है 50 कोन का जो सरफेस एरिया है उसके लिए कितना लगेगा? तो यहाँ पर इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 50 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 12। तो कहीं पर भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 384.68 रुपीज़। इतने रुपए लगेंगे जब किसे पेंट किया जाएगा? वो जो 50 कोन्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा? पेंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो स्फीयर होता है उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर दोनों के बारे में। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।